वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। महब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद निहायत इज़्ज़त व तकरीम के लायक मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामईन ज़वील इहतिशाम, खूबसूरत तरीन महफिल मुबारक सजाने पर इसका इनेकाद और एहतमाम करने पर और इसका इंतज़ाम व इंसराम करने पर मेज़बानाने महफिल लाइक़े सद मुबारकबाद है। मेरी मुराद अज़ीज़म जनाबे मोहम्मद यासीन मुजद्ददी साहिब और अज़ीज़म जनाबे मोहम्मद यासीन ज़ुबैरी साहिब, दोनों मेज़बान हम नाम भी हैं, हम ख़याल भी हैं, हम निस्बत भी हैं, हम नवाला भी हैं, हम प्याला भी हैं और हम इलाका भी हैं। अल्लाह ताला मेज़बानाने महफिल की इस काविश व कोशिश को अपनी बारगाह में और अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में शरफ़ कबूलियत से हमकिनार फरमाए। आप अहबाब इंतहाई खुशबख्त और खुशकिस्मत हैं कि काफ़ी देर से अपने आका व मौला इमामुल अंबिया इमामुर रसूल हुजूर सरवरे सरवरां नय्यरे ताबां सय्याहे लामकां हामिये बेकसां राहत इंसोजां रहमते आलमिया और शफ़ी मुजरिमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक की महफिल सजाए बैठे हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में लाजवाल बरकतें अता फरमाए।
ऐसी पाकीज़ा और मुबारक महफिल में आने वाले इसलिए भी खुश नसीब होते हैं कि खल्लाक़ आलम उन्हें अपनी और अपने हबीब की याद के लिए बुला लेता है। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं उठाए जाते हैं। और मुझे कसम है तेरी ए रौनक़े बज़्म, खुद आया नहीं लाया गया हूँ। हज़रत अज़ी वक़ार स्टेज की जीनत, हुफ़ाज़ किरामों, नात ख़ानाने शीरी लिसान और मेरी जमात के मुक़्तदर उलमाए किराम, अल्लाह पाक हम सब का यहाँ आना, सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में, अपने हबीब की बारगाह में शरफ़ कबूलियत से हम किनार फरमाए। महफिल बड़ी खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत हैं। खूबसूरत महफिल में खूबसूरत लोग आते हैं। खूबसूरत इस एतबार से आप अक़ीदा खूबसूरत रखने वाले हैं। जब अक़ीदा खूबसूरत होगा, इबादत खूबसूरत होगी। जब इबादत खूबसूरत होगी तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। ये महफिल मुबारक हसन क़िरात व नात कौंसिल चिरंड के ज़ेर एहतमाम सालहाए गुज़श्ता की तरह इमसाल भी 75 महाफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का शेड्यूल और उसका इश्तिहार आपकी निगाहों से गुज़रा होगा। ये महफिल उस शेड्यूल की आखिरी महफिल है। वैसे आखिरी महफिल नहीं है, उस शेड्यूल के मुताबिक ये आखिरी महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हसन क़िरात व नात कौंसिल के जुमला अराकीन जब से माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद तुलू हुआ तब से अब तक शाना बशाना चलते रहे। गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर, शहर शहर हुजूर के ज़िक्र पाक की महफिल सजाते भी रहे, गरमाते भी रहे, तड़पते भी रहे और अहबाब को तड़पाते भी रहे। अल्लाह ताला इस बज़्म के तमाम अराकीन को खैरियत अता फ़रमाए और इन सब के ज़ौक़ व शौक़ में बेपनाह इजाफ़ा फ़रमाए और लाज़वाल बरकत अता फ़रमाए। हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसी काफ़ियात को देखते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह, तेरे ज़िक्र व फ़िक्र में दिन ढला, तेरे ज़िक्र व फ़िक्र में दिन ढला, तेरी गुफ्तगू में सहर हुई। तेरे ज़िक्र व फ़िक्र में दिन ढला, तेरी गुफ्तगू में सहर हुई। गोया बड़ी बाग बाग गुजर गई, बड़ी आबरू से बसर हुई। ये शेर मैंने इसलिए भी पढ़ा है कि इस दौर के अंदर बाज़ अहबाब, बाज़ नौजवान सोशल मीडिया पर आने वाले जाहिल मुल्लाओं की गुफ्तगू सुनकर अपना अकीदा बना लेते हैं। ये महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा ये दीन के अंदर है ही नहीं, इनका वजूद ही नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, इसका वजूद था या नहीं वो अलग बात है, लेकिन कम अज़ कम जब किसी के यहाँ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा हो, किसी न किसी तरीके से किसी के घर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र हो रहा हो, अल्लाह के हबीब की आल का, औलाद का, असहाब का ज़िक्र हो रहा हो,
हुजूर की उम्मत के औलिया, असफिया, उलमा, फुजला का जिक्र हो रहा हो तो जिक्र करने वाले भी मुबारक हैं, जिक्र भी मुबारक है, आने वाले भी मुबारक होते हैं। इसलिए कि जितनी देर वो महफिल जिक्र जारी रहती है कम अज कम उतनी देर तो गुनाहों से बचे रहते हैं कि नहीं। कोई और इसका फायदा हो या ना हो, कम अज कम ये फायदा तो है ना। अगर महफिल 1 घंटे की है, 2 घंटों की है, 3 घंटों की है, 4-5 की है या पूरी रात की है, तो कम अज कम सामाईन, सुनने वाले और सुनाने वाले उस वक्त तो गुनाहों से महफूज रहते हैं और उस वक्त उनकी तवज्जो का मरकज़ो महवर ज़ाते खुदा होती है और ज़ाते मुस्तफ़ा होती है। वो अलग बात है कि ऐसी महफिल के इनेकाद करने पर सवाब क्या है, खैर व बरकत क्या है। हुजूर का इरशाद अलीशान है, अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया सलाम आम करो, सलाम फैलाओ। हम तो चलते आते देखते हैं, जो हमारा वाकिफ हो उसे सलाम कहते हैं, जबकि हुक्म यह है कि हर मुसलमान से सलाम कहो। कोई भी मुसलमान तुम्हारे सामने आ जाए, सबसे पहले क्या काम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, व अतइमुत ताम और खाना खिलाओ, वसीलुल अरहाम और सिला रहमी करो। ठीक है, एक आदमी अमीर हो के गरीब, छोटा हो के बड़ा, अदना हो के आला, मर्द हो के औरत, अपना हो के बेगाना, मुस्लिम हो के गैर मुस्लिम, वो भूखा है, प्यासा है, भूख उसे सता रही है, प्यास उसे सता रही है। जो बंदा मुस्लिम, बंदा मोमिन उस भूखे प्यासे को खाना खिला देगा, खालिक राजी हो जाएगा। एक आदमी को खाना खिलाया जाए तो बड़ा सवाब है, रब राजी हो जाता है। तो जब किसी के यहाँ महफिल का इनेकाद होगा, एहतमाम होगा, 50, 100, 200, 500, 1000 आदमी आके खाना खाएंगे, क्या इनेकाद करने वाले के नामे अमाल में नेकियों का इजाफा नहीं होगा? रब उस पर राजी नहीं होगा, उसके माल में बरकत नहीं आएगी, अल्लाह ताला उसे बीमारियों से महफूज नहीं फरमाएगा? फरमाएगा। इसलिए ऐसी महाफिल के मुतालिक इस किस्म की बातें ना किया करो, ये ठीक नहीं है। और बाद नौजवान मौलवियों ने ढंग रचा रखा है खाने पीने का। ठीक है, मौलवियों ने खाने पीने का बड़ा बेहतरीन इंतजाम कर रखा है। जनाब आज उसके घर, आज उसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर। हमने कभी महसूस ही नहीं किया और ये बात महसूस करने वाली है ही नहीं। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, बारी ताला तेरे फजल से, तेरे एहसान से, तेरे महबूब के जिक्र करने की हमें सआदत मिल रही है। दुनिया जो कहती है कहती रहे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये फकीर जिधर जिधर से गुजर जाते हैं, कौन से फकीर? जिक्र मुस्तफ़ा करने वाले। कौन से फकीर? जिक्र खुदा करने वाले। कौन से फुकारा जो घर घर हुजूर के जिक्र की महाफिल का इनेकाद और एहतमाम करते हैं, उनकी बात हो रही है। ये फकीर जिधर से गुजरते हैं, उंगलियां लोग उठाते हैं, वो आते हैं, वो जाते हैं, पर क्या हासिल? ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। दीदार के काबिल तो कहां मेरी नजर है आका, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। जो आयत शरीफा तिलावत करने की तौफीक और सआदत हासिल की है, उसका पस मंजर और पेश मंजर, उसका तर्जुमा और उसकी तोज़ी और तशरीह जब आप समात करेंगे तो पता चलेगा ये जो सिलसिला चल रहा है ना मुखालिफत का, इख्तिलाफ का,
कि ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल कहाँ लिखी है, मिलाद मुस्तफ़ा की सहाबी ने किया, और मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल क्या कुरान हदीस के मुताबिक है कि नहीं, इन सारी बातों का जवाब भी मिलेगा। और ये भी पता चलेगा ये सिलसिला अब से जारी नहीं हुआ, ये अज़ल से चल रहा है, ये अज़ल से चल रहा है। दलील पेश करूं अगर आपकी इजाजत हो तो। खालिक कायनात ने अपना नायब व खलीफा बनाना था। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह ताला को अपना नायब और खलीफा बनाना था। क्या बनाना था? नायब और खलीफा बनाना मकसूद था। तो फरिश्तों से मुशावरत की। फरिश्ते कहने लगे मौला मत बनाइएगा, तेरी इबादत के लिए, तेरी तस्बीह के लिए, तेरी तकदीस के लिए, तेरी किबरियाई बयान करने के लिए, तेरी बुजुर्गी बयान करने के लिए मौला हम हैं। नायब और खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? फिर मौला तू जिसे नायब बना रहा है, खलीफा बना रहा है, वो दुनिया में आकर खून रेजी करेगा, कत्लो गारत करेगा, क्या जरूरत है जब तेरी तारीफ और तौसीफ के लिए हम हैं। फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। नतीजा ये निकला, खालिक कायनात को अपना नायब व खलीफा बनाना था। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद मसूद बना दिया। हजरत आदम को कालिब बशरियत में ढाल दिया। जब वजूद आदम बना तो अल्लाह का कुरान कहता है वना फख्तु फीही मिन रूही फकऊ लहू साजिदीन। मैंने अपनी रूह फूंकी आदम में। जब जिसमें आदम में अल्लाह ने रूह फूंकी, अब जिसमें आदम हरकत में आ गया। जिसमें आदम देखने लगा, बोलने लगा, सुनने लगा, पकड़ने लगा, चलने लगा। क्यों? अब रूह पड़ गई। अब जब रूह पड़ गई फरमाया फकऊ लहू साजिदीन, फरिश्तों सजदा करो मेरे आदम को। दूसरे मकाम पे फरमाया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। और ये मज़मून कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पे खालिक कायनात ने बयान फरमाया है, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ पैराए में। नतीजा यही है, जब खालिक कायनात ने अपना नायब और खलीफा बना लिया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद बख्शा, रूह डाली, फरमाया सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। एक इब्लीस था जिसने इनकार किया, जिसे आप शैतान कहते हैं, जिसे आप शैतान कहते हैं। तो बताओ ये सिलसिला अज़ल से नहीं चल रहा? ये ताज़ीम व तौक़ीर का सिलसिला अज़ल से जारी नहीं है, अज़ल से जारी है। और इख्तिलाफ का सिलसिला भी जारी है। अरे भाई तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को माना, हजरत आदम की ताज़ीम व तौक़ीर करते हुए उन्हें सजदा इबादत नहीं सजदा ताज़ीमी किया। और शैतान रांदा दरगाह इसीलिए हो गया कि उसने सजदा करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा पहले तुझे मानूं फिर इसे मानूं, मैं तो बड़ा मुवहिद हूं, मैं तो तौहीदी हूं, तौहीद का पुजारी हूं, मैं तो बस तुझे मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा। जब उसने अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदूली की, रांदा दरगाह हो गए, शैतान कहलाया। तो ये सिलसिला तो तब से चल रहा है, चलता रहा। अंबिया आते रहे, मुरसलीन आते रहे, उनके मुखालिफीन भी आते रहे। ये सिलसिला चलते 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 मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया, इमामुर रसूल, हुजूर सरवरे कायनात, फख्रे मौजूदात, वजह तख्लीक़े कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जब आता है तो खालिक का कुरान कहता है युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। फरमाया अल्लाह तो यही चाहता है, युरीदूना कुफार मक्का तो यही चाहते हैं, लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि अल्लाह के इस नूर को अपनी फूंकों से बुझा दे। अल्लाह के इस नूर को अपनी फूंकों से बोलो
बुझा दे। आप थोड़ा थोड़ा बोलते रहे ताकि मैं महसूस करूं आप जाग भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और मजा भी ले रहे हैं। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कुफ़ारे मक्का तो यही चाहते हैं कि अल्लाह के इस नूर को अपनी फूंकों से बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, जबकि अल्लाह इस नूर को मुकम्मल फरमाना चाहता है। वलौ कारिहल काफिरून, काफिर अगरचे बुराई क्यों ना माने। ठीक है, समझ आ रही है आपको? माशाअल्लाह। काफिर अगरचे बुराई क्यों ना जाने, जिस नूर को काफिर अपनी फूंकों से बुझाना चाहते हैं अल्लाह उस नूर को मुकम्मल फरमाना चाहता है। अच्छा, इस नूर से क्या मुराद है? आप कोई भी तफसीर पढ़ लें, किसी मुहद्दिस की तशरीह और तौज़ीह पढ़ लें, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम मुफस्सिरीन जिस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं वो ये है कि जहां अल्लाह ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, के कुफ़ारे मक्का तो यही चाहते हैं कि अल्लाह के इस नूर को फूंकों से बुझा दे। इस नूर से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है। इस नूर से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है। और सुनो, कुरान पाक के अंदर 44 मरतबा लफ्ज़ नूर आया। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमाए, मेरे से सीनियर उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए। कुरान पाक के अंदर लफ्ज़ नूर कितनी बार आया है? 40 और 4 मरतबा, यानी 44 मरतबा मुख्तलिफ मानों में। लेकिन इन 44 मकामात में से 4 मरतबा जो लफ्ज़ नूर आया सिर्फ और सिर्फ ज़ात मुस्तफ़ा के लिए आया। 4 मरतबा सरकार के लिए आया। पहला मकाम फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। दूसरा मकाम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्काह फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़द। तीसरा मकाम युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। इसी तरह की एक और आयत सूरह तौबा में भी आती है। 4 मकाम पर जो लफ्ज़ नूर आया उस नूर से मुराद मेरे और आपके आका की ज़ाते बाबरकात है। यानी अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान के अंदर 4 मरतबा नूर कहा। कितनी बार कहा? 4 मरतबा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं कि कुफ़ारे मक्का चाहते थे इस नूर को अपनी फूंकों से बुझा दिया जाए, जबकि अल्लाह इस नूर को बामे उरूज तक पहुंचाना चाहता था। अब फैसला आप करें, क्या होना था? वही होना था जो मंजूर खुदा था। अरे भाई, मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कुफार चाहते थे इस नूर को बुझा दिया जाए, इसलिए आए रोज कोई ना कोई साजिश भी करते थे, मंसूबा भी बनाते थे कि इस बढ़ते हुए सिलसिले को खत्म कर दिया जाए। ये जो मोहम्मद अरबी के साथी बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके जिक्र को जनाब आम किया जा रहा है, इनका जिक्र बढ़ता चला जा रहा है, किसी ना किसी सूरत इसको खत्म किया जाए। अल्लाह ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कुफारे मक्का तो यही चाहते हैं अल्लाह के इस नूर को फूंकों से बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह इस नूर को मुकम्मल फरमाना चाहता है। फिर वही हुआ जो खालिक चाहता था। कुफार साजिश करते रहे, हुजूर को तकलीफ पर तकलीफ देते रहे, हुजूर को अज़ियत में मुब्तला करते रहे, हुजूर की इहानत करते रहे, हुजूर की तनकीस करते रहे, हुजूर की बेअदबी करते रहे, हुजूर की गुस्ताखियां करते रहे, हुजूर के राहों में कांटे बिछाते रहे। कोई किसी अंदाज से, कोई किसी अंदाज से हुजूर को तकलीफ दे रहा है। खालिक कायनात ने फरमाया, प्यारे हबीब, अबू जहल तेरा जिक्र नहीं करता तो ना करे, अबू लहब तेरा जिक्र नहीं करता तो ना करे, उतबा शैबा तेरा जिक्र नहीं करते तो ना करे, मुशरिकीन मक्का तेरा जिक्र नहीं करते तो ना करे, मुनाफिकीन मक्का तेरा जिक्र नहीं करते तो ना करे, कुफार मक्का तेरा जिक्र नहीं करते तो ना करे। हबीब तेरा जिक्र मैं कर रहा हूं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, तेरे जिक्र को उरूज मैं दे रहा हूं, तेरे जिक्र को दवाम मैं दे रहा हूं,
तेरे जिक्र को बुलंद मैं कर रहा हूँ, तेरे नाम का डंका मैं बजा रहा हूँ, तेरे जिक्र का परचम मैं लहरा रहा हूँ, कुरान के अंदर ऐलान मैं कर रहा हूँ, वरफाना लका जिक्रक। या रसूल अल्लाह, या नबी 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 या नबी। फरमाया हबीब ये कुफार तेरा जिक्र नहीं करते तो ना करें, मैं तेरा जिक्र कर रहा हूं। कुफार ये चाहते थे इस नूर को भूखों से बुझा दिया जाए, मगर उन कुफार को खबर ही क्या थी कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदतन, अरे भूखों से ये चराग बुझाया ना जाएगा, और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुफार मिटाने की कोशिश करते रहे, खालिक अपने हबीब का जिक्र बुलंद से बुलंद तर फरमाता रहा। आला हजरत की रूह तड़पी, अपने मकाम से बोले, फरमाया मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे। आधा जमा अदुम की, अदुम दुश्मन को कहते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, पर न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या फरमाया हबीब तेरा नाम मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, तुझे अज़ियत देने वाले नेस्तो नबूद हो जाएंगे, तेरे जिक्र को कम करने वाले सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। नाम बुलंद होगा तेरा, क्योंकि तेरे नाम को रिफत और बुलंदी मैं दे रहा हूं। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद फरमा दिया। ये ऐलान कौन कर रहा है? बोलो, ये ऐलान कौन कर रहा है? क्या ए हबीब तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दे। फिर सुनो, ये ऐलान किसका? अल्लाह का। और ये दर्ज कहां पे है? कुरान में। और कुरान के आसमानी किताब, आम कोई किताब नहीं, कुतुबे समावी की सरदार किताब। अल्लाह ऐलान कर रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, और ए हबीब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। मुझे ईमान से बताओ, अल्लाह ने हबीब का जिक्र कर दिया बुलंद, मिर्जा जेल में क्या कर सकता है? और बोलो, इस किस्म के मूदी जानवर पहले भी आए हैं, वो अपनी अपनी नापाक साजिशें करते रहे, आखिर खुद मिट गए, खुद नेस्तो नबूद हो गए। जिक्र रहा तो मुस्तफा का। जावेद गामदी क्या कर सकता है? जाकिर नाइक क्या कर सकता है? इस किस्म के अकीदे बातिल रखने वाले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भी जब अल्लाह ने दूसरा ऐलान फरमा दिया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हबीब हर आने वाली घड़ी तेरे लिए पहले से बेहतर होगी, तो ये क्या कर सकते? घबराने की जरूरत नहीं। आज नौजवान परेशान हो जाता है, देखो जी वो किस अंदाज से तबलीग कर रहे हैं, उनके फॉलोअर बहुत ज्यादा है, उन्हें लाइक करने वाले बहुत ज्यादा हैं, उन्हें सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं। जितने मर्जी हो जाए कम है कि इस महबूब का नाम का डंका बजता रहेगा, क्योंकि इस महबूब से मोहब्बत करने वाले फकत इंसान नहीं है,
इंसान भी मोहब्बत करता है तो मुस्तफ़ा से, हैवान मोहब्बत करे तो मुस्तफ़ा से, जमादात मोहब्बत करे तो मुस्तफ़ा से, नबातात मोहब्बत करे तो मुस्तफ़ा से, कायनात का जर्रा जर्रा मोहब्बत करता है तो मुस्तफ़ा से। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने ए हबीब तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। अच्छा, पहले ये जानिए, अल्लाह ने अपने हबीब का जिक्र बुलंद तो किया, मगर कितना बुलंद किया? कोई पैमाना, कोई हद, कोई लिमिट? कितना बुलंद किया? हदीस पाक में आता है, तवज्जो है कि नहीं? हदीस पाक, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, कौन जिब्रील? फरिश्तों के इमाम। कौन जिब्रील? हर नबी की ज़ियारत करने वाले। कौन जिब्रील? जो अंबिया मुरसली के पास आते रहे, एक एक मर्तबा नहीं, बार बार आते रहे। कौन जिब्रील? जो हुजूर की बारगाह नाज में 14,000 मर्तबा हाजिर हुए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आपका जिक्र किस कदर बुलंद फरमा दिया है? अब आपको समझ क्या आएगी? मैं हदीस पाक सुना रहा हूं, आप उधर देख रहे हैं। कुर्बान जाऊं आपकी मोहब्बत पर, वाह, और आपके ज़ौक़ पर, और आपके शौक़ पर, और आपकी लगन पर, और आपकी तड़प पर। भाई मैं मुस्तफ़ा का फरमान सुना रहा हूं, अल्लाह का फरमान सुना रहा हूं, हदीस कुदसी पेश कर रहा हूं, मेरी तरफ देख। जिब्रील अमीन हाजिर हुए सरकार की बारगाह में। या रसूलल्लाह, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने आपका जिक्र किस कदर बुलंद फरमा दिया है? फरमाया अल्लाहु आलम, अल्लाह खूब जानता है। अब जिब्रील अमीन कहने लगे, आका, अल्लाह ताला ने आपके जिक्र को वो रिफत अता फरमाई, आपके जिक्र को वो बुलंदी अता फरमाई। खुद खालिक ऐलान कर रहा है, इदा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई। हबीब, जहां जिक्र हमारा होगा, हमारे जिक्र के साथ जिक्र तुम्हारा होगा। जहां जिक्र खुदा वहां जिक्र, फिर बोलो, जहां जिक्र खुदा वहां जिक्र। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूं, कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं अल्लाह का कुरान पेश कर रहा हूं, मुस्तफ़ा का फरमान पेश कर रहा हूं, तो मिलके बोलो, जहां जिक्र खुदा वहां जिक्र, जहां जिक्र खुदा वहां जिक्र मुस्तफ़ा। जहां जहां खुदा की खुदाई का जिक्र है, वहां वहां मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का जिक्र है। अब आप कहेंगे वो कैसे? आओ इसकी दलील कुरान पाक से पेश करता हूं। कुरान पाक से 27वें सिपारे में भी, 28वें में भी, मुख्तलिफ मकामात पर भी कहीं फरमाया सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तवज्जो है ना? सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कहीं फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कहीं फरमाया व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। 3 आयत मैंने आपके सामने बतौर नमूना पेश की हैं कि देखना यह है कि अल्लाह का जिक्र कहां कहां हो रहा है, अल्लाह का जिक्र कौन कौन कर रहा है। तो पता ये चला, जब हमने ये सवाल खालिक से किया तो खालिक ने जवाब दिया, जमीनों आसमानों के अंदर जो कुछ मौजूद है वो सब अपने रब के लिए तस्बीह और तहलील कर रहे हैं। पता ये चला, कायनात का खित्ता खित्ता जिक्र खुदा कर रहा है, कायनात का गोशा गोशा जिक्र खुदा कर रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा जिक्र खुदा कर रहा है। जब कायनात का गोशा गोशा, जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, कायनात का जर्रा जर्रा खुदा का जिक्र कर रहा है, तो वो सारे मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपको बताता हूं। खालिक कायनात ने हदीस कुदसी में इरशाद नहीं फरमाया, इदा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई। हबीब, जहां जिक्र हमारा होगा, हमारे जिक्र के साथ जिक्र तुम्हारा होगा। तो जब कायनात का गोशा गोशा जिक्र खुदा कर रहा है, तो मानना पड़ेगा गोशा गोशा जिक्र मुस्तफ़ा भी कर रहा। अल्लाह अकबर। या रसूल, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं अर्ज कर रहा था, जहां जहां जिक्र खुदा है वहां वहां जिक्र मुस्तफ़ा है। आप अपनी इबादत पे गौर फरमाओ। अजान सुनिए कभी आपने? मसला ये, जब अजान शुरू हो जाए अपने सारे कामों को झटका दे के अजान खामोशी से सुनो, और जो मुअज्जिन कहता है उसके पीछे भी आप भी कहते रहो। मगर हम सुनते नहीं हैं क्योंकि बड़े मशगूल हैं, बड़े मसरूफ हैं, हमें दुनियावी कामों से फुर्सत ही नहीं। पता नहीं कब फुर्सत होगी। दुनियावी कामों से कभी किसी को फुर्सत नहीं मिली। जान निकल जाएगी, जान चली जाएगी, फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए जब अजान हो, अजान खामोशी से सुना भी करे और उसका जवाब दिया भी करे। हदीस पाक में आता है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा मोमिन अजान सुनता है, फिर जो मुअज्जिन कहता है वो भी कहता है, बाद में मुझ पे दुरूद भेजता है, दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इतना सस्ता सौदा हम ले नहीं रहे, हम खरीद ही नहीं रहे। अच्छा, मुअज्जिन की अजान में पहले जिक्र खुदा, फिर जिक्र, आपने जिक्र मुस्तफ़ा बोलना है, ठीक है? मुअज्जिन की अजान में पहले जिक्र खुदा, फिर यार सारे बोलो। मैं आपको एक मसला समझाने जा रहा हूं। अगर आप ना भी बोल रहे तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जब बात समझाई जाए तो सुनने वाला जब उसको दोहराता है तो उसको समझ में भी आती है और दिल में भी उतरती है। मुअज्जिन की अजान में पहले जिक्र खुदा, फिर मुकब्बिर की तकबीर में पहले जिक्र खुदा, फिर नमाजी की नमाज में पहले जिक्र खुदा, फिर दुरूद खां के दुरूद में पहले जिक्र खुदा, फिर नमाज जनाजा के अंदर पहले जिक्र खुदा, फिर जिक्र मुस्तफा। इबादत के अंदर जहां जहां जिक्र खुदा है वहां वहां जिक्र मुस्तफा है। हुजूर का जिक्र हर मकाम पर, जहां अल्लाह का जिक्र है, सिवाय एक मकाम के। एक मकाम ऐसा है जहां अल्लाह के जिक्र के साथ जिक्र मुस्तफा नहीं। बताएंगे? इम्तिहान नहीं, वैसे बताएंगे। चले मैं बताता हूं आपको। अब याद रखना, जब जानवर ज़िबा किया जाता है ना कुर्बानी का, उस वक्त सिर्फ जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो चूंकि जानवर की गर्दन पे छुरी चलना होती है, उसका खून बहना होता है, इसलिए उस वक्त जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा नहीं। उलमाए किराम ने यही वजह बयान की। हर मकाम पर अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र है, सिवाय कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त, उस वक्त सिर्फ अल्लाह का जिक्र। हर मकाम पर तशहुद में जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफ़ा, क़याम के अंदर जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफ़ा, क्योंकि खाली के कायनात ने ऐलान फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। यार कैसी मोहब्बत है, किस अंदाज से अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को रिफ़त अता फरमाई। फरमाया, हबीब तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी। तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, मखलूक होगी मेरी, खिदमत होगी तेरी, मखलूक होगी मेरी, हुकूमत होगी तेरी, बुराक होगा मेरा, सवारी होगी तेरी, हौजे कौसर होगा मेरा, मिल्कियत होगी तेरी, जिब्रील होगा मेरा, खिदमत होगी तेरी, हबीब सफर होगा तेरा, वन्नज्म इज़ा हवा कहूंगा मैं, मेराज होगा तेरा, सुभानल्लज़ी असरा कहूंगा मैं, चेहरा होगा तेरा, वद्दुहा कहूंगा मैं, जुल्फे होगी तेरी, वल्लैल इज़ा सजा कहूंगा मैं, रिसालत होगी तेरी, व इन्नका लमिनल मुरसलीन कहूंगा मैं, नूरानियत होगी तेरी, व क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहूंगा मैं। हबीब बात खत्म करता हूं, तौहीद होगी मेरी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तू, रिसालत होगी तेरी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूंगा मैं, रिसालत होगी तेरी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद फरमा दिया। जब जिक्र महबूब को बुलंदी अल्लाह अता कर रहा है, कोई जिक्र करे न करे, हुजूर का जिक्र बुलंद है।
और सोने वालों समझ आ रही है आपको भी? कोई जिक्र करे ना करे, हुजूर का जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया है। कोई नात पढ़े ना पढ़े, हुजूर के जिक्र को रिफत अल्लाह ने अता की है। जब रिफत अल्लाह ने अता की तो जिक्र मुस्तफ़ा किसी अदीब का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा किसी खतीब का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा किसी जनाब शायर का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा किसी तबीब का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा किसी मुअल्लिफ का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा किसी मुसन्निफ का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा किसी आलिम रब्बानी का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा सूफिया बासफ़ा का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा शब जिंदादार का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा मुत्तकी और परहेजगार का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा औलिया का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा मुजतहिदीन का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा मुफस्सिरीन का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा मुहद्दिसीन का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा अक्ताब का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा औताद का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा अब्दाल का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा अगियास का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा ताबाइन का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा सिहाबा का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा मौला कायनात का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा उस्मान ज़ुन्नूरैन का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा फारूक आज़म का मोहताज नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर का मोहताज नहीं। अरे जिक्र मुस्तफ़ा अंबिया मुर्सलीन का मोहताज नहीं, इसलिए कि ऐलान करने वाला खुद खुदा है। और ऐलान क्या है? वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद फरमा दिया। आसमानों की तरफ मुंह उठा के थूकना शुरू करें तो थूक कहां पे आएगा? तो जरूरत ही क्या है? जरूरत ही क्या है? हुजूर की बारगाह में तनकीस करने की, हुजूर के मामलात में जिरा करने की, हुजूर के मामले में हुजूर की अजमत का जिक्र हो रहा हो, हुजूर की शान और शौकत का बयान हो रहा हो, तो जरूरत ही क्या है तनकीद करने की? अगर अल्लाह के कुरान से, मुस्तफ़ा के फरामीन से हुजूर का जिक्र हो रहा है तो कहो आमन्ना व सद्दकना, हम दिलो जान से इसे कबूल करते हैं। ये सारा रौला इसी वजह से। आप किसी लेक्चरार को सुन लें, किसी अल्लामा को सुन लें जो इख्तिलाफ करने वाले हैं, सारा रौला सरकार की जात के हवाले से। जिक्र करने वाले हुजूर का जिक्र करते हैं और वो इख्तिलाफ करते हैं, उन्हें तकलीफ है कि हुजूर का जिक्र क्यों करते हैं। अच्छा, बात इल्मे दीन से नबालद लोग, जाहिल लोग कहते हैं ये सुन्नी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करते हैं, देखो शिरक कर रहे हैं। और बेवकूफ़ो, ये शिरक कैसे हो गया? हम हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, और मिलाद किसका होता है? जो पैदा होता है। खालिक तो खालिक है, वो तो मालिक है, वो तो बानी है, वो तो पैदा नहीं हुआ ना। लम यलिद वलम यूलद, तो हुजूर पैदा हुए। हम हुजूर की पैदाइश का जिक्र करते हैं, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करते हैं, तो यह शिरक कैसे हो गया? बल्कि हम हुजूर का मिलाद मना के हुजूर के दुनिया में आने का बयान करके शिरक का कला कमा कर रहे हैं। समझ आइए आपको कि नहीं? बहरहाल ये मेरा चूंकि टॉपिक नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ताला ने अपने हबीब का जिक्र बुलंद फरमा दिया। हाथ उठाए जिन्हें समझ आ रही है, माशाअल्लाह। और दूसरा हाथ उठाए जो थक गए। कोई भी नहीं थका, माशाअल्लाह। और एक दरवेश थका, इसकी कोई बात नहीं, माशाअल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना। अब दो नुक्ते मैंने बयान करने हैं, लेकिन अगर आप इजाजत दें, आप सुन रहे हैं तो, क्योंकि मजबूरी नहीं है, हम फिर कभी तकरीर कर लेंगे। लेकिन अगर आप सुनने के लिए बेताब हैं तो मैं भी इंशाल्लाह सुनाने के लिए उससे ज्यादा बेताब हूं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये लफ्ज़ लका जो है ना, इस हवाले से दो नुक्ते, उलमा के लिए नहीं आपके लिए, उलमा के लिए नहीं आपके लिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, फरमाया ए हबीब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद फरमा दिया। अच्छा, अल्लाह ताला इतने अल्फाज भी फरमा देता, वरफ़अना ज़िक्रक, और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया, तो बात तो हुजूर के जिक्र की बुलंदी की हो रही थी ना। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया। तेरे लिए यानी तेरी रजा के लिए, तेरी मंशा के लिए, तेरी मर्जी के लिए, तेरी आरजू के लिए, तेरी तमन्ना के लिए
तेरी ख्वाहिश के लिए, तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। इससे एक नुक्ता उलमा ने यह निकाला कि अल्लाह ताला को अपने महबूब की रजा बड़ी पसंद है। जैसा कि मौलाना साहबजादा कारी मोहम्मद हसन जुबैरी साहब अर्ज कर रहे थे, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा। और कुरान पाक में एक और मकाम पर भी ये इशारा मिलता है, फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। और ऐ महबूब, अनकरीब तेरा रब तुझे इतना अता फरमाएगा कि तू राजी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला को हुजूर की रजा बड़ी पसंद है। जबकि इस कायनात के अंदर कोई मुअज्जिन हो, मुकब्बिर हो, नमाजी हो, गाजी हो, कारी हो, हाफिज हो, आलिम हो, सूफी हो, वली हो, कोई भी हो जो अच्छा अमल करता है, जानते हो वो किस लिए करता है? वो बोलो, आप नमाज किस लिए पढ़ते हो? अल्लाह की रजा के लिए। मैंने नमाजी साहब से पूछा, नमाजी साहब बताइए। अच्छा, लफ्ज़ नमाजी से एक लतीफ़ा आ गया मुझे याद, आपको जगाने के लिए सुना दूं। दो आदमी थे जनाब, एक का नाम था अब्दुल हमीद और एक का नाम था अब्दुल मजीद। मुलाकात थी पहली। अब्दुल मजीद साहब अब्दुल हमीद साहब को नहीं जानते थे, अब्दुल हमीद साहब अब्दुल मजीद साहब को नहीं थे जानते। दोनों एक दूसरे के लिए नए थे। जब मुलाकात हो गई, एक ने पूछा, जनाब आपका नाम क्या है? कहा, हाजी अब्दुल मजीद। अब हाजी अब्दुल मजीद साहब फरमाते हैं, अच्छा आपका नाम क्या है? कहते हैं, नमाजी अब्दुल हमीद। सुभान अल्लाह। तो समझ नहीं आई कि हंसी नहीं आई। चले कोई बात नहीं। हाजी अब्दुल मजीद और हाजी अब्दुल मजीद साहब ने पूछा, आपका नाम? कहते हैं, नमाजी अब्दुल हमीद। हाजी अब्दुल मजीद साहब कहने लगे, जनाब मैंने तो हज किया ना, तो इसलिए हाजी अब्दुल मजीद। ये क्या नाम है? नमाजी अब्दुल हमीद। उसने कहा, बेवकूफ, एक मरतबा हज करके हाजी अब्दुल मजीद और मैं दिन में 5 मरतबा पढ़ता हूं तो नमाजी अब्दुल हमीद नहीं बना। आहा, नमाजी अब्दुल हमीद। तो नमाजी अब्दुल हमीद साहब से पूछा कि जनाब आप नमाज क्यों पढ़ते हो? कहा, इसलिए ताकि रब राजी हो जाए। कारिया कुरान से पूछा, तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? सोजो गुदास से, लाने दाऊदी से, खूबसूरत अंदाजो आवाज से। कहा, इसलिए ताकि रब राजी हो जाए। मुकब्बर से पूछा, तकबीर क्यों कहते हो? कहा, ताकि रब राजी हो जाए। मुअज्जिन से पूछा, अजान क्यों कहते हो? कहा, ताकि रब राजी हो जाए। मुअल्लिम से पूछा, तालीम क्यों देते हो? कहा, ताकि रब राजी हो जाए। सखी से पूछा, सखावत क्यों करते हो? कहा, ताकि रब राजी हो जाए। अरे इस दुनिया के अंदर जो जो अच्छा अमल करता है रब की रजा के लिए, मगर रब का ऐलान समाज करो। हदीस कुदसी में आता है, कुल्लुहुम यतलुबूना रदाई व अना अतलुबू रदा का या मोहम्मद। प्यारे हबीब, कायनात वाले मेरी रजा के तालिब है, मैं खुदा तेरी रजा का तालिब हूं। सुभान अल्लाह, अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या उस खालिक कौनैन को, उस खालिक कौनैन की मर्जी भी उधर है। ऐ सैयदे अबरार, रजा तेरी जिधर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वरफाना लका जिक्रक, और ऐ महबूब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। एक माना तो ये था, एक माना उलमाए किराम ने और भी बयान फरमाया, वरफाना लका जिक्रक। अरबी ग्रामर के उसूल के मुताबिक लफ्ज़ लाका मिल्कियत के लिए लाया जाता है। किसके लिए? मिल्कियत के लिए। जब किसी को किसी चीज का मालिक और मुख्तार बनाना मकसूद हो तो उस वक्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो क्या है? लाका। फरमाया, वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। उलमा किराम फरमाते हैं, लफ्ज़ लाका इसलिए भी लाया गया कि रब्बे कायनात को बताना यह मकसूद है, हबीब तेरा जिक्र तो हमने बुलंद कर ही दिया, मगर जो तेरा जिक्र करेगा, तेरे जिक्र की बदौलत हम उसके जिक्र को भी बुलंदी अता फरमा देंगे। नतीजा ये निकला,
हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा। इमाम ग़ज़ाली को किसने देखा? मुजद्दिद अल-फ़िसानी को किसने देखा? ख्वाजा अजमेरी को किसने देखा? दाता अली अजमेरी को किसने देखा? किसी ने देखा नहीं, मगर आज उनका जिक्र बाकी है। वजह क्या है? वजह यह है वो सारी जिंदगी जिक्र खुदा भी करते रहे, जिक्र मुस्तफ़ा भी करते रहे। अल्लाह अल्लाह करके जिक्र खुदा करते रहे, मुस्तफ़ा की इताअत और फर्माबरदारी और इत्तिबा करके जिक्र मुस्तफ़ा करते रहे। जब सारी जिंदगी जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा करते रहे, अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र करने की वजह से उनके नाम को भी बुलंदी अता फरमा दी। और हकीकत यह है, ये औलिया कामिलीन, ये वासिलान हकीकत और ये महबूबान खुदा, अल्लाह की बारगाह के महबूब और मकबूल बंदे, जब दुनियावी जिंदगी उसके नाम पर लगा देते हैं, फिर वो उनका बन जाता है। अब आप कहेंगे ये कैसा तर्जुमा किया आपने? अगर आप इजाजत दें, कुरान पाक की आयत सुनाऊं आपको इसकी दलील में। यानी बंदा जब खुदा का होता है ना, तो खुदा बंदे का हो जाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ये कलाम किसका है? ऐलान कौन कर रहा है? कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में, ठीक है ना? कहाँ लिखा है? कुरान में। मैंने कहा ये था, अहलुल्लाह जब सारी जिंदगी यानी मरने से पहले जब मर जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मिटा देते हैं, अपनी आरजुओं को जनाजा निकाल लेते हैं और सिर्फ उसी की मानते हैं, उसी के होके रहते हैं और उसी के हुजूर झुकते हैं, उसी ही का जिक्र करते हैं, उसी ही की इबादत करते हैं। जब वो उसके हो जाते हैं, वो उनका हो जाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम का फलसफा भी यही है। और जो आयत मैंने पेश की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, इसका फलसफा भी यही है। खालिक कायनात ने फरमाया, ए हबीब इनसे फरमा दो। किन से? हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस, बल्कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। हदीस पाक में आता है, हुजूर बैतुल्लाह के करीब तशरीफ लाए, मस्जिद हराम में, खाने काबा के करीब। तो देखा कुरैश के बाद लोग बुतों की पूजा कर रहे थे। फरमाया, ए गिरोह कुरैश, अपने बाप दादे की दीन की मुखालिफत ना करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुखालिफत ना करो, बल्कि अल्लाह की इबादत करो, सजदा उसी को करो, जिक्र उसी का करो, माबूदाने बातिलान की इबादत ना करो। कुरैशे मक्का कहने लगे, ए मोहम्मद, हम इनकी इबादत इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्लाह की मोहब्बत हमें नसीब हो। यानी हम अल्लाह की मोहब्बत में इनकी पूजा कर रहे हैं। जब कुरैशे मक्का ने यह कहा, खालिक ने कुरान नाजिल फरमा दिया, फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए हबीब लबीब, इन कुरैशे मक्का से फरमा दो, कुफार मक्का से फरमा दो, अगर दावा मोहब्बत इलाही में सच्चे हो, फत्तबिऊनी, इत्तिबा करो मेरा, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। अल्लाह तुम्हें अपना, तो जो दुनिया में आते ही यानी बचपन गुजारते ही अल्लाह का दोस्त बन जाए, उसका प्यारा बन जाए, उसका महबूब बन जाए, उसकी भी इताअत करने वाला हो जाए, उसके हबीब की इत्तिबा करने वाला बन जाए, उसकी इताअत करने वाला बन जाए, तो वो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। फिर बुखारी शरीफ की हदीस पाक, कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा। फिर बंदा उस मकाम तक भी पहुंच जाता है। खालिक फरमाता है, बंदे, सुनने के लिए कान तेरे सुनता मैं हूं, देखने के लिए आंख तेरी देखता मैं हूं, पकड़ने के लिए पैर तेरे पकड़ता मैं हूं, चलने के लिए पैर तेरे चलता मैं हूं। अब सवाल पैदा हुआ, सुनने के लिए तो कान बंदे के थे, देखने के लिए आंख बंदे की थी, ठीक है, बोलने के लिए जुबान बंदे की थी, पकड़ने के लिए हाथ बंदे के, चलने के लिए पैर बंदे के, ताकत किसकी? और कौन कह रहा है? अल्लाह। ये हदीस कुदसी है और इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सही बुखारी में नकल किया इसको, हदीस कुदसी।
कलाम अल्लाह का, बयान मुस्तफ़ा का। फरमाया ताकत मेरी, तो मुझे ईमान से बताओ, जब अल्लाह ताला की कुव्वत किसी बंदाए मोमिन के शामिल हाल हो जाए तो कुर्बो बोध की मसाफतें रहती नहीं रहती। अच्छा, इस पर एक दलील पेश करता हूं, मेरी बात खत्म, वो भी हदीस पाक से। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना खिलाफत था। अब आप कहेंगे जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना खिलाफत हो, ये हदीस कैसे हुई? जबकि सरकार ने फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ठीक है, बहरहाल ये जो मोतरिजीन है उनके लिए जवाब दे रहा हूं। आप तो माशाल्लाह मानने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदा रखने वाले। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में जुम्मे के दिन मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज थे और खुतबा जुम्मा इरशाद फरमा रहे थे। और सामने कौन थे? सहाबा के बाद। दौरान खुतबा 3 मरतबा फरमाया या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। अब खुतबा था जुम्मे का और या सारियतुल जबल के जो अल्फाज थे ये बिल्कुल मौजू से हटकर थे, मजमून से हटकर थे। सहाबा हैरान और परेशान हो गए कि अमीरुल मोमिनीन दौरान खुतबा या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल क्यों फरमा रहे हैं? सहाबा को पता तो था कि हजरत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लश्कर का सिपा सालार बना के निहामत ईरान भेजा हुआ है, लेकिन ये तो नहीं जानते थे कि क्यों कह रहे हैं। बहरहाल सहाबा ने उस मौके को नोट कर लिया। जुम्मे से फारिग हुए ना, अर्ज़ की हुजूर आप दौरान खुतबा फरमा रहे थे या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। हुजूर उसका क्या मतलब था? फरमाया मैं देख रहा था कि सारिया शिकस्त की तरफ जा रहे थे, अपने लश्कर के हमरा जब दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे तो शिकस्त की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा पहाड़ की तरफ से आओ और इधर से आके हमला करो, तुम कामयाब हो जाओगे। अब सहाबा ने जनाब तारीख लिख ली, वक्त लिख लिया। अब हजरत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतह नुसरत हासिल करके जब वापस आए, अभी मदीना तैयबा दाखिल नहीं थे हुए, वो सहाबा मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले ताकि पूछें। जब मुलाकात हुई तो सबसे पहले सहाबा ने पूछा ऐ सारिया, बाकी बातें तो बाद में होंगी, मुबारकबाद तो बाद में पेश करेंगे, अब जरा बताओ कि फुलां तारीख जुम्मे के रोज ऐन जुम्मे की नमाज के वक्त कोई गैब से आवाज तूने सुनी थी? कहा मैंने सुनी थी। कहा वो आवाज क्या थी? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे थे या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ से आओ। और ये हकीकत है, हम शिकस्त की तरफ जा रहे थे, जैसे ही हमारे कानों में अमीरुल मोमिनीन की आवाज पड़ी, हमने रुख चेंज किया, अल्लाह ने फतह अता फरमाई, हम दुश्मन पे गालिब आ गए। अब जानते हो निहामत कहाँ था? ईरान में, मदीना मुनव्वरा से 1000 मील की मसाफत पर। पूछना ये चाहता हूं एतराज करने वालों, इतनी दूर से देखा किसने? और बोलो, फिर इतनी दूर से सुना किसने? देखने वाला भी सहाबी रसूल, सुनने वाला भी सहाबी रसूल। पता चला बंदा जब खुदा का हो जाता है, खुदा बंदे का हो जाता है। बंदा बैठा फर्शे ज़मीन पे होता है और बातें अर्शे बरी की सुनाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमाया ऐ हबीब इनसे फरमा दो, दावा मोहब्बत इलाही में अगर सच्चे हो, मेरा इत्तिबा करो, समर ये मिलेगा अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, तुम अल्लाह के दोस्त हो जाओगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस आयत की तर्जुमानी अपने अंदाज से की। कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। इसका मतलब यही बनता है कि गोया अल्लाह ताला अपने हबीब की उम्मत से फरमाता है, ए उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे महबूब से वफा करो। वफा का क्या माना? अदब मुस्तफ़ा से, ताज़ीम मुस्तफ़ा से, तौक़ीर मुस्तफ़ा से, एहतराम मुस्तफ़ा से, इताअत मुस्तफ़ा से, इत्तिबा मुस्तफ़ा से, फर्माबरदारी मुस्तफ़ा से, अक़ीदत मुस्तफ़ा से, उल्फत मुस्तफ़ा से, चाहत मुस्तफ़ा से, मोहब्बत मुस्तफ़ा से, अरे इश्क़ मुस्तफ़ा से वफा तुम करो, मैं खुदा तुम्हारा। मैं
महफिल तुम्हारा, ये जहां भी तुम्हारा, लो तुम्हारे सामने, कलम तुम्हारे हाथ में। अब जो चीज ऐड करनी है वो कर सकती हो, जो मिटानी है मिटा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। हजरत ज़ी वक़ार, तकरीर ख़त्म। ये एक तोहफा है, आज इस खूबसूरत महफिल में हमने तकसीम करना है। इसको हकीर न समझिएगा, ये रूहानी एतबार से, इल्मी एतबार से बड़ी जानदार चीज़ है। आज हर इंसान गम के अंदर मुब्तला है, परेशान है, अफसुर्दा है, गमगीन है, मारा मारा फिर रहा है। हर शख्स सुकून चाहता है, हर शख्स कल्बी इत्मीनान चाहता है, हर शख्स राहत चाहता है। सुनो, ये कल्बी सुकून, ये कल्बी राहत, ये कल्बी इत्मीनान कसरत औलाद में नहीं है, कसरत जायदाद में नहीं है, कसरत बैंक बैलेंस में नहीं है, कसरत बंगलों में नहीं है। ये है तो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में और उसके नाम के अंदर, सरकार के जिक्र के अंदर। इसलिए हमने ये छोटा सा पॉम्फलेट कह लें इसको, ये बनाया है, क्योंकि दुनिया और आखिरत के अंदर हर शख्स भलाई चाहता है। तो मैंने इस पर लिखा है, यारान तरीक़त और बरादरान अहले सुन्नत की खिदमत में इल्तिमास की जाती है कि तमाम वज़ाइफ निहायत अदब और बाकायदगी के साथ पढ़ें, कि वजीफ़ा अगरचे मुख्तसर ही क्यों ना हो, जब उसके पढ़ने में मुदावमत और हमेशगी आती है तो इसकी तासीर भी दो आदशा हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। लिहाजा कोई भी वजीफ़ा पढ़ना हो, उसको बाकायदगी के साथ पढ़े। इसमें है क्या? सबसे पहले दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम, ये दुरूद खिजरी है, जो मोहब्बत से पढ़ता है, ज़ौक़ से पढ़ता है, शौक़ से पढ़ता है और हुजूर को तसव्वुर में ला के पढ़ता है। इस दुरूद पाक के पढ़ने से दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मिलती हैं। फिर दूसरा वजीफा है अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये इस्तिग़फ़ार है। हर शख्स गुनाह करता है, बशर खता न करे तो बशर नहीं, या रब तू अता न करे तो खुदा नहीं। बशर का काम है भूलना, गुनाह करना, रब का काम है अता फरमाना। गुनाहों की बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए ये बेहतरीन वजीफा है और सरकार के फरमान के मुताबिक है। अल्लाह के कुरान में भी लिखा है, मुस्तफ़ा के फरमान में भी लिखा है, जो तौबा और इस्तिग़फ़ार कसरत से करते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, यानी उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उनको रिज़्क़ कहाँ कहाँ से मिल रहा है। पढ़ना शर्त है, इंशाअल्लाह गैब से आपको रिज़्क़ मिले करेगा। तीसरा वजीफा कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चौथा वजीफा, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। सरकार ने फरमाया जन्नत के खजानों में से खजाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके पढ़ने की तरकीब ये होती है, जब आप पढ़ें बावुज़ू हो, अगर किबले की तरफ मुंह हो तो बड़ी बात है, खुशबू खुजू होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब सांस खत्म होने को आए तो मुकम्मल करें, ठीक है। 100 मरतबा रोजाना पढ़ना चाहिए। पांचवा और आखिरी वजीफा, नमाज फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद फर्ज पढ़ने से पहले जो हार्ट पेशेंट हैं, जो गमगीन हैं, जो बीमार हैं, जो रिज़्क़ के मतलाशी हैं, रिज़्क़ हलाल की फरावानी चाहते हैं, इन सब मर्ज़ों के लिए ये वजीफा बड़ा ज़बरदस्त है। हदीस पाक में आता है कि जो ये वजीफा पढ़ता है मामूल से, बाकायदगी से, गुर्बत और इफलास खत्म हो जाता है, उसके मामलात बेहतर हो जाते हैं। वजीफा क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। ये 5 वजीफे इसमें नकल किए हैं। और इसके साथ ख़त्म ख़ाजगान नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के अंदर क्या कुछ पढ़ा जाता है उसकी पूरी तरकीब है। और ख़त्म ख़ाजगान नक्शबंदिया मुजद्दिदिया जिन बुजुर्गान दीन से मंसूब है, उनके नाम के वसीले से अल्लाह की बारगाह से दुआ की जाती है, उसे शजरा तय्यबा कहा जाता है। वो शजरा भी इसके दूसरी तरफ मौजूद है। मैं तमाम अहबाब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि ख़त्म ख़ाजगान शरीफ भी पढ़ा करें। किसी किस्म की कोई मुसीबत हो, कोई बीमारी हो, बुजुर्ग फरमाते हैं 3 मरतबा रोजाना, यानी 3 मरतबा एक दिन में 1 मरतबा, मुसलसल 3 रोज ये ख़त्म पाक पढ़ें।
कितनी मुश्किल क्यों ना, खालिक के कायनात करम फरमा देता है। और ये हमारा अज़मुद्दा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वालिद गिरामी उस्ताद उलमा अल्लामा हाफिज मोहम्मद अकरम मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें इसकी तालीम दिया करते थे। और हमने देखा जब कभी कोई मुश्किल आती फरमाते भाई चलें भाई वुज़ू करो, ख़त्म खाजगान पढ़ते, 3 मरतबा पढ़ते थे, अल्लाह ताला के करम से मुश्किल आसान हो जाया करती थी। आप भी पढ़ के देखें। वैसे भी सिलसिला ख़त्म खाजगाने नक्शबंदिया का सिलसिला जारी है, जैसा कि आप अहबाब को पता है। भाई तवज्जो इधर रखें कि मुख्तलिफ हमारे गाँव के अंदर मुख्तलिफ अहबाब के यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे ख़त्म खाजगान शरीफ पढ़ा जाता है। उसकी तरतीब ये होती है कि हर किसी की तकरीबन 15 दिन के बाद बारी आती है, 15-20 दिन के बाद। आप अहबाब भी अगर इस सिलसिले में शामिल होना चाहें तो दावत फ़िक्र पेश कर रहा हूँ। अगर इस सिलसिले में शामिल नहीं होना चाहते, आप अपनी तरफ से भी अपने तौर भी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह पहले ये तबरुक तकसीम होगा, फिर उसके बाद लंगर तकसीम होगा। ठीक है, अब मुख्तसर सलातो सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ खैर होगी, उसके बाद ये तकसीम किया जाएगा और साल लंगर, फिर इंशाअल्लाह आप अपने घरों में तशरीफ़ ले जाएंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।